नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरावली मामला, सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर ही स्टे। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, अब लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए गए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उन्नाव दुष्कर्म मामला, जेल में ही रहेगा कुलदीप सिंह सेंगर, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। दरअसल दोस्तों, यह मामला 2017 के चर्चित उन्नाव के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भूमाफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन लें, गोरखपुर जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनते हुए दिए। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार जबरदस्ती संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दाम लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर। चांदी 15,376 रुपए महंगी होकर 2.43 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार। सोना 1.38 लाख के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोने और चांदी के दाम में आज लगातार 5वें कारोबार दिन ऑल टाइम हाई पर रिकॉर्ड किए गए। दरअसल दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 205 रुपए बढ़कर 1,38,161 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, आज चांदी 15,376 रुपए महंगी होकर 2,43,483 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस साल सोना अब तक 61,999 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी 1,57,466 रुपए महंगी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, असम जैसे पूरे देश के घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया था। जी हां दोस्तों, असम के नौगांव में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंटा द्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा जमीन मुक्त करवा दी है। इसी तरह पूरे देश से हम घुसपैठियों को भगाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं गोपीनाथ बारदोलाई जी को याद करना चाहता हूं। अगर वे नहीं होते तो आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि गोपीनाथ ने ही जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में बनाए रखने के लिए मजबूर किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में सिर्फ रहेंगे मुसलमान, 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों को नरसंहार की खुली धमकी, सरेआम लगे बैनर और पोस्टर। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना के बाद से देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में डर बढ़ गया है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर फर्जी इश्क निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने से यह डर और गहरा गया है। एक ताजा घटना में चटगांव के राउजान उपजुलिया में एक बैनर सामने आया। इसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। यह बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैक्सिको में ट्रेन पटरी से नीचे उतरी, इंजन पलटा, 13 की मौत, 98 घायल, 250 यात्री सवार थे। मैक्सिकन नेवी की देखरेख में चलती है ट्रेन। दरअसल दोस्तों, मैक्सिको के एक शहर से एक दुखभरी घटना सामने आई है। दरअसल दोस्तों, मैक्सिको के दक्षिणी राज्य के एक शहर में एक ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया और कई बोगियां भी पलट गई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए हैं। यह ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रेल मार्ग पर चल रही थी। इस रेलवे लाइन का संचालन मैक्सिकन नेवी करती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं। कहा था मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े। जी हां दोस्तों, भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी ने सोमवार को एक्स पोस्ट में भारत सरकार से माफी मांगी। दरअसल दोस्तों 22 दिसंबर के वायरल वीडियो पर माफी मांगते हुए ललित मोदी ने लिखा कि मेरे बयान से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो, खासकर भारत सरकार की, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। बयान का आशय वैसा नहीं था जैसा उसे समझा गया। किसी भी गलतफहमी के लिए फिर से माफी मांगता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, एंजल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी ने कहा। अखिलेश यादव ने भी की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की देहरादून में हत्या मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर की। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कई बातें कही। राहुल गांधी ने लिखा कि देहरादून में अंचल चकमा और उसके भाई माइकल के साथ जो हुआ वह एक भयावह घृणक अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद हुए। दिल्ली में घना कोहरा, 128 फ्लाइट्स कैंसिल। जी हां दोस्तों, झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां रांची के कांके का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी के असर के चलते राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की 1 जनवरी तक छुट्टियां कर दी है। यूपी के 18 जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 रही। राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई। इसकी वजह से कुल 128 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। वहीं 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। दोस्तों राजस्थान के भी कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में रहा। उधर उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके कारण जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तापमान में 2 जनवरी तक गिरावट दर्ज की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा बदलाव। ओबीसी के 717 पद बढ़े, सामान्य के 905 कम हुए। सपा के विरोध के बाद आयोग ने जारी की नई लिस्ट। जी हां दोस्तों, यूपी में 29 दिसंबर से लोकपाल भर्ती के लिए 7,994 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इससे पहले यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने बड़ा फैसला लिया। लेखपाल भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 2158 पद आरक्षित रहेंगे। दरअसल दोस्तों ओबीसी के पद कम होने पर समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग ने विरोध किया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने संशोधन कर SC, ST और OBC के पद बढ़ाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के हेलट में गजब लापरवाही। बेड नंबर 42 के मरीज की मौत, पोस्टमार्टम 43 नंबर वाले का कर दिया। डॉक्टर समेत 3 हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, GSVM मेडिकल कॉलेज के हेलट अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों वार्ड नंबर 12 के बेड नंबर 43 पर मरीज विनोद कुमार को जिंदा रहते ही मृत घोषित कर उसकी पोस्टमार्टम सूचना पुलिस को भेज दी गई। यह गंभीर चूक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ की जल्दबाजी के कारण हुई। दरअसल दोस्तों मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के हेलट अस्पताल का, जहां पर घनघोर लापरवाही का यह मामला सामने आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़। देश की GDP 370 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी कि 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल $4.1 ट्रिलियन यानी कि 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। दरअसल दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, संघ का लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना, सनातन धर्म को जिंदा रखने का समय आ गया है। भारत का विश्व गुरु बनना जरूरी है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। हैदराबाद में दरअसल दोस्तों वे एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अब सनातन धर्म को फिर से जिंदा करने का समय आ गया। उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले योगी अरविंद ने कहा था कि सनातन धर्म को फिर से जिंदा करना भगवान की मर्जी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में टाटानगर अर्नाकुलम एक्सप्रेस में लग गई आग, 1 की हुई मौत। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई, 2 AC कोच जले।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत में एक और ट्रेन दुर्घटना हुई है। दरअसल दोस्तों यह दुर्घटना विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर येलमंचली में टाटा नगर और एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि रविवार रात लगभग 1:15 ट्रेन में आग लगने की खबर मिली थी। उस वक्त ट्रेन आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली में येलमचिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की शक्ति, एक दिन में काट डाले 24,000 चालान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए एक ही दिन में करीब 24,000 से ज्यादा चालान काट डाले, जिनमें सबसे ज्यादा मामले ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट तोड़ने के रहे। विशेष जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर कार्यवाही की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद हुआ। निफ्टी 200 अंक फिसला। ऑटो और आईटी शेयरों में रही गिरावट। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली और अब निफ्टी 25,942 पर बंद हो रहा है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से 33 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए थे। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स, HCL टेक और पावर ग्रिड रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जी राम जी से राज्य को 17,000 करोड़ का फायदा होगा। SBI का दावा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले कानून, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि दोस्तों यूं कहें VBG राम जी से राज्यों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद करता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन का काम देने की गारंटी रहेगी, यानी कि जो काम पहले 100 दिन का था उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे गांव में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या और काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। वृंदावन में महाकुंभ जैसी भीड़। बांके बिहारी मंदिर की अपील, 5 जनवरी के बाद ही दर्शन करने के लिए आए। जी हाँ दोस्तों, नए साल से पहले काशी, मथुरा और अयोध्या में भक्तों का सैलाब सा उमड़ गया है। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है। वृंदावन में तो महाकुंभ जैसी भीड़ जमाए, यहाँ पैर रखने लायक भी जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों बढ़ती भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से वृंदावन न आने की अपील की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दृश्यम 3 का गोवा शेड्यूल 8 जनवरी से होगा शुरू। जयदीप अहलावत ने अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दृश्यम 3 की मुंबई शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो गई है और अब इसकी शूटिंग गोवा में होनी है। वहीं एक्टर जयदीप अहलावत आधिकारिक तौर पर इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं। गोवा में फिल्म की शूटिंग 8 जनवरी से शुरू होगी और यह शेड्यूल फरवरी के अंत तक चलने की उम्मीद है। इस शेड्यूल में जयदीप अहलावत समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट शामिल होगी। दोस्तों अजय देवगन, तब्बू, श्रेया शरण और रजत कपूर एक बार फिर इस सस्पेंस से भरपूर फैमिली थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेलबर्न की पिच को खराब रेटिंग मिली, ICC एक डिमेरिटिव पॉइंट देगा। यहां 2 दिन में 36 विकेट गिरे थे, कोई 50 नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG को खराब रेटिंग दी है, जबकि पर्थ की पिच को वेरी गुड रेटिंग मिली थी। मैच रेफरी जेफ ने ICC ने मेलबर्न को सजा के रूप में एक डिमेरिटिव पॉइंट दिया है। दरअसल दोस्तों 2023 में नया पिच ग्रेडेड सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियाई मैदान को सजा मिली है। अगर किसी मैदान को 5 साल में 6 डिमेरिटिव पॉइंट मिलते हैं तो उस पर 12 महीने का बैन लग सकता है। हालांकि MCG के मामले में ऐसा होने की आशंका कम ही नजर आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में है ईरान। राष्ट्रपति बोले, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। यह बयान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। दरअसल दोस्तों पेजेशकियान ने इस युद्ध को 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बताया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा, सैन्य अभ्यास शुरू किया। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की, तीनों सेनाएं भी अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना फिलहाल अलर्ट मोड पर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कपिल सिब्बल का केंद्र सरकार से सवाल, क्या 33 बीएलओ की मौत सही है? लिखा, बंगाल में एक और बीएलओ ने अपनी जान दे दी, स्कूल में हेडमास्टर का शव मिला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने देश के अलग अलग राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ की मौत पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को एक्स पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा कि बंगाल में एक और बीएलओ की जान चली गई। पूरे देश में अब तक कुल 33 मौतें हो गई है। एक कथित घुसपैठिया ठीक नहीं, लेकिन 33 बीएलओ की मौत ठीक है। सिब्बल का यह पोस्ट पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बीएलओ के जान दिए जाने पर आया है। दरअसल दोस्तों 28 दिसंबर को राजकाठा इलाके के स्कूल से बीएलओ हराधन मंडल का शव बरामद हुआ था। उसके पास बूथ नंबर 206 का प्रभार था। पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला है, इसमें एसआईआर के काम के दबाव का जिक्र था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, राहुल गांधी थकिए मत, आपको तमिलनाडु बंगाल में भी हारना है। राहुल गांधी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं समझते, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावों में बार बार हार डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स न समझ पाने का नतीजा है। उनका कहना है कि राहुल, आप अभी से थकिए मत, आगे भी आपको हारना है। आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव हारेंगे। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। दरअसल दोस्तों अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति देश की सोच से मेल नहीं खाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विकास और सुशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय कानूनी और टेक्निकल मुद्दों में उलझे रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घने कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनें 7 घंटे तक लेट हुई। घर से निकलने से पहले आप भी देख लीजिए ट्रेनों की लिस्ट, वरना परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में इन दिनों घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। आज दिल्ली की ओर आने वाली 100 से अधिक ट्रेनें 7 घंटे तक देरी से चल रही है। कोहरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि सीजन में पहली बार इतनी अधिक संख्या में ट्रेनें प्रभावित हुई है। देरी से चलने वाली ट्रेनों में कई राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शामिल है। भारतीय इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए देरी से चल रही ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे यात्री घर से निकलने से पहले ट्रेनों की लोकेशन जान ले और परेशानी से बच सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी ट्रेनों की लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं तो गूगल पर आप लाइव ट्रेन स्टेटस लिखकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार का हुआ गठबंधन। अजीत पवार बोले, परिवार फिर एकजुट, 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी नेशनलिस्ट पार्टी एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के बीच गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ आ गए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हो शहर का नाम जिसको कि भारत में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।